अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एडीए पार्ट 1 वालों के रिजल्ट आ चुका है, जिनके पेपर्स अक्टूबर 2023 में हुए थे। उन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, प्राइवेट रेगुलर दोनों का। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है, वो रिजल्ट आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट की पासिंग रेशियो जो है वो तकरीबन 25% है, यानी ओवरऑल सारे बच्चों में से सिर्फ 25% बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए हैं। इसका मतलब कि 75% बच्चे जो हैं वो फेल हैं, 75%। तो आप लोगों का रोल नंबर उसमें शो नहीं हो रहा, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब उस पर रोल नंबर जिनका शो होता है वो बच्चे होते हैं जिनके सारे पेपर क्लियर होते हैं, और किसी का अगर एक पेपर में भी कम नंबर आएंगे तो वो उनका नंबर उस लिस्ट में शो नहीं होता। ठीक है, बैचलर्स लेवल में यही एक पीडीएफ वेबसाइट पे, कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। कोई और वेबसाइट पे रिजल्ट शो नहीं होता जहाँ पे आपका नंबर आएगा। यही एक वेबसाइट है जहाँ पे पीडीएफ आता है। उस पीडीएफ में अगर आपका नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि आपका कोई ना कोई पेपर रुका है, किसी एक पेपर में या दो पेपर में या जितने भी पेपर में कम नंबर्स आए हैं, इसलिए आपका नंबर शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको मार्कशीट का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट से पता चलेगा कि आखिर आपका नंबर किस पेपर में कम है, एक में कम है, दो में कम है, चार में कम है, कितने पेपर्स में कम है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ये आपका पार्ट 1 का रिजल्ट है। अभी आपको आगे क्या करना है, अगले जो आप पार्ट 2 का जब पेपर देंगे तो उसमें आपका ये वाला जो रिजल्ट, ये वाला जो पेपर जिसमें नंबर कम आए हैं, जो भी पेपर आपका रुक गया है, उसका जो है वो पार्ट 2 के साथ आपने पेपर देना होगा। जो पार्ट 2 के आपके 5 सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, उसके साथ ये पार्ट 1 का भी जो भी आपका पेपर 1 या 2 जितने भी रुके हैं वो भी आपने साथ में देने होंगे। तो तैयारी आपने 110% करनी है, बल्कि 200% कीजिएगा। जितनी पिछली बार तैयारी की थी उससे डबल कीजिएगा, ताकि इस बार आपका वो पेपर रुके ना, पार्ट 1 का। और पार्ट 2 में भी 100% से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ताकि आपके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इसी साल में क्लियर हो जाए। ठीक है, ये ना हो कि फिर से सप्ली आए और फिर से आपका एक साल और मजीद लग जाए। तो आपने अपना 100% देना है, अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा। तैयारी करने के लिए प्लीज़, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप लोग कोई नोट्स, कोई सॉल्व पेपर से तैयारी मत किया करें। प्लीज़ बुक से टॉपिक याद किया करें। आप लोग ये जो शॉर्टकट सॉल्व पेपर, नोट्स और क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं ना अपनी आसानी के लिए, और फिर पेपर दे के आते हैं, और फिर जब रिजल्ट ऐसा आता है फिर आप कहते हैं हमने तो सब कुछ सही किया था, ये हमारा रिजल्ट ऐसा क्यों आया। ये इसलिए आता है क्योंकि आप लोग बुक से तैयारी नहीं करते, बुक से पढ़ के नहीं जाते। नोट्स से और सॉल्व पेपर से आपको आसानी चाहिए होती है कि बस जल्दी जल्दी फटाफट हम याद करें और अगले दिन पेपर दे के आए। बेटा ये नहीं होता। मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा ना। आप देखें अभी रिजल्ट में जिनके नंबर शो नहीं हो रहे उनको अफसोस हो रहा है ना कि हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा, हम क्यों नहीं पास शो हो रहे। होता है ना अफसोस। वो यही होता है कि अगर आप शुरू में मेहनत कर लें, थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगा लें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें अपनी पढ़ाई को, थोड़ी मेहनत कर लें, आप पका पकाया सवाल के जवाब डिट्टो याद ना करें, बल्कि टॉपिक्स को समझें, और उसके बाद जैसे पेपर में सवाल आए वैसा उसका जवाब देना आना चाहिए। बैचलर्स लेवल पे जो आपकी चेकिंग होती है वो ये नहीं देखा जाता कि आपने कहाँ तक सवाल के जवाब कैसे दिया है, यानी कितना बुक से छापा है या कितना एग्जैक्ट जवाब दिया, ये नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि आपने सवाल को कितने अच्छे से समझा है, जो सवाल में पूछा गया है क्या वही जवाब दिया है या नहीं। और ये चीज़ आपको खुद ही आंसर लिखने की एक टेक्निक आनी चाहिए। ये आपको किसी बुक में उस सवाल का जवाब एग्जैक्ट नहीं मिलता, क्योंकि बैचलर्स लेवल के जो सवाल होते हैं वो अक्सर घूमे हुए होते हैं। ये मैं अपने सारी वीडियोस में, चाहे वो मेरी इंपॉर्टेंस की वीडियो हो, गेस्ट पेपर की वीडियो हो, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैं यही बात बार बार रिपीट करती हूँ कि बेटा बैचलर्स लेवल के पेपर कोई आसान काम नहीं होता। आपने देखा होगा हमारी पुरानी फिल्मों में मोहम्मद अली कोई दसियों बार बीए पास कर चुका है उन फिल्मों में। तो इसका मतलब कि बीए पास करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी उसको हलवा मत समझा करें। आप लोग ये ना समझा करें कि बस हम एक दिन पहले उठाएंगे, बुक्स खोलेंगे, नोट्स देखेंगे, रट्टा मारेंगे और पेपर दे के आ जाएंगे। वो रट्टा फिर यहाँ रिजल्ट में शो होता है, आपको नज़र आ रहा होगा। जिनका रिजल्ट नहीं आया उनको मैं और मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती, बस ये कहूँगी कि प्लीज़ अपना नेक्स्ट टाइम जो है ना अपना 200% कीजिएगा। ठीक है, बस इससे इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। बाकी बातें मैं और वीडियोस में भी बोलती रहती हूँ, आपको अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
मार्कशीट कब आएगी? मार्कशीट 20 से 25 दिन लग जाते हैं। मार्कशीट आपको 20 से 25 दिन बाद मिल जाएगी इंशाल्लाह। रेगुलर वालों की कॉलेज से मिलेगी और प्राइवेट वालों की केयू वाले घर के एड्रेस पे भेज देंगे, अगर आपने अपने एनवलप पे सही एड्रेस लिखा होगा तो। अगर 1 महीने तक यानी 30 डेज तक आपकी मार्कशीट आपके घर पे ना पहुंचे तो आप भले केयू जाके अपना एडमिट कार्ड ले जाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाइएगा और केयू जाके पता कर लीजिएगा। रेगुलर स्टूडेंट अपने कॉलेज जाएं, एडमिट कार्ड लेके जाएं, अपना एनरोलमेंट कार्ड लेके जाएं, वहाँ से आप अपनी मार्कशीट ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मार्कशीट मिल जाती है। कोई कॉलेज वाले अगर पैसे मांग रहे हो तो प्लीज़ अपने प्रिंसिपल से शिकायत कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो पैसे मांगते हैं वो ऑफिस बॉयज़ जो फॉर्म वगैरह देते हैं लेते हैं, क्लर्क जो होते हैं वही अपने जेबों में डालते हैं। प्रिंसिपल तक को पता नहीं होता कि वो आपसे कितने पैसे मांग रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा के पैसे मांग रहे होते हैं उनके जेबों में जाते हैं। तो वही बात है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार होता है। तो आप अपने गुनाह से बचें, आप जाके प्रिंसिपल से शिकायत किया करें अगर फॉर्म लेने के, मार्कशीट देने के या इस तरह के किसी भी काम के लिए वो आपको पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे वो आएंगे मई तक आएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के एक साथ एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे। बैचलर्स लेवल पे सप्ली के एग्जाम्स नहीं होते, अलग से सप्ली के कोई एग्जाम्स नहीं होते। जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं साल में एक दफ़ा, उसी में आपको ये अपने पेपर जो आपके फेल वाले हैं इसके पेपर भी आपको अपने एनुअल सब्जेक्ट अपने एनुअल एग्जाम्स के साथ ही देने होंगे। जो आप पार्ट 2 का फॉर्म फिल करेंगे ना, तो जब आप फॉर्म लेने जाएंगे ना तो सिर्फ पार्ट 2 का फॉर्म मत लीजिएगा, क्योंकि आपका पार्ट 1 का भी कोई पेपर रुका होगा ना, तो इसलिए आपको बोथ पार्ट के फॉर्म फिल करना होगा। याद रखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म 3 तरह के होते हैं। एक पार्ट 1 वालों का जिन्हें सिर्फ पार्ट 1 के पेपर देने होते हैं, एक पार्ट 2 वालों का जिन्होंने सिर्फ पार्ट 2 वाले पेपर देने होते हैं, और एक होता है बोथ पार्ट का जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के कोई ना कोई पेपर देने होते हैं। तो आप लोगों के भी जो पेपर जिनके रुके, जिनका रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा, ज़ाहिर है पेपर रुके हैं तभी नहीं शो हो रहा, तो आप बोथ पार्ट के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा और आपकी फीस भी बोथ पार्ट की जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। चाहे आपका एक पेपर रुका हो चाहे आपके 4 पेपर रुके हो, फीस पूरी जाएगी बोथ पार्ट की। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फीस क्या है वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। लास्ट ईयर की बनस्पत अब इस बार जो है वो फीस ज़्यादा होगी, ठीक है। उम्मीद है ज़्यादा ही होगी हर चीज़ में, क्योंकि महंगाई हो गई है तो ज़ाहिर है इस चीज़ में भी ये लोग बढ़ाएंगे। तो अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा, ये मैं दोबारा बता रही हूँ। अभी आप लोग पार्ट 2 की तैयारी तो कर ही रहे हैं ना, अब पार्ट 1 का जब मार्कशीट आएगी तो पार्ट 1 के उस सब्जेक्ट की भी तैयारी अपनी 110% कीजिएगा। और इंशाल्लाह एडीए की मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगी ईद के बाद। तो जिसको मुझसे पढ़ना है वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ईद के बाद इंशाल्लाह मेरी क्लासेस किस डेट से स्टार्ट होंगी ये आपको ईद के बाद ही पता चलेगा। ऑल द बेस्ट। अगर कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी जिनका नंबर शो नहीं हो रहा प्लीज़ मुझे नंबर सेंड करके मत सेंड करें, क्योंकि जब आपको नहीं मिल रहा तो मुझे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जाहिर है मैं कोई अपनी तरफ से तो लिख के नहीं दे सकती ना। जब आपको नहीं मिल रहा है तो फिर वेट कीजिए, मार्कशीट का वेट कीजिए, सब्र कीजिए। अभी कोई आप मतलब कुछ नहीं कर सकते। अभी आपका जो मार्कशीट जब आएगी तभी कुछ हो सकेगा, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो सब्र कीजिए, रमज़ान का महीना सब्र का महीना होता है, इसलिए प्लीज़ सब्र से काम लीजिए। 15-20 दिन की बात है, ईद के बाद आपका मार्कशीट आ जाएगी तो आपको लग पता जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट है। एंड ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और आपने घबराना नहीं है, ठीक है।